बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 30। कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है। तो मीन म्यू किसके इक्वल आ गया बेटा? 30 के इक्वल आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम बेटा सिग्मा कहते हैं इज 6। तो सिग्मा की वैल्यू बेटा क्या निकली? स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा भी कहते हैं 6 के इक्वल आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि जो वैल्यू है वेरिएबल की लाइज बिटवीन, किसके दरमियान लाई करी है? 25.4 एंड 34.6। तो इसका मतलब है कि हमने बिटवीन वैल्यूज मालूम करनी है 25.4 से 34.6 तक। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 25.4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 34.6 हमने मालूम करनी है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज मोर देन, मोर बेटा किसे कहते हैं? ग्रेटर को। 35 के ग्रेटर देन 35 है, तो सेकंड प्रोबेबिलिटी p ऑफ x ग्रेटर देन 35 हमने मालूम करनी है। अब बेटा फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी 25.4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 34.6, ये हमने मालूम करनी है। तो अब इसमें बेटा x की दो वैल्यूज गिवन है। लेफ्ट वाली वैल्यूज इसे हम x1 कहते हैं, राइट वाली वैल्यूज को x2 कहते हैं। तो इसके लिए हमें g1 और g2 निकालने पड़ेंगे। तो g1 का फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x1 हमारे पास बेटा गिवन है 25.4, माइनस का साइन एज इट। मीन हमारे पास म्यू गिवन है 30 डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारे पास गिवन है 6, तो 6 आ जाएगा। 25.4 में से 30 को माइनस करेंगे तो बेटा माइनस 4.6 आएगा डिवाइड बाई 6 एज इट। माइनस 4.6 को डिवाइड करेंगे बेटा 6 पे, तो माइनस 0.77 हमारे पास g1 की वैल्यू निकल आई, किसके इक्वल है? माइनस 0.77 के इक्वल है। इसी तरह बेटा g2, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x2 की वैल्यू क्या है? 34.6 माइनस म्यू हमारे पास 30 के इक्वल है डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जिसे हम सिग्मा कहते हैं बेटा, ये 6 के इक्वल है। 34.6 में से 30 को माइनस करेंगे तो बेटा पॉजिटिव 4.6 आएगा डिवाइड बाई 6 एज इट। 4.6 को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो हमारे पास g2 की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव 0.77। अब प्रोबेबिलिटी 25.4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 34.6 किसके इक्वल आ गई? प्रोबेबिलिटी g1 की वैल्यू क्या निकली है? माइनस 0.77। तो g1 x1 की जगह पे g1 की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू g लेस देन इक्वल टू, और g2 की वैल्यू क्या निकली है? 0.77। तो x2 की जगह पे g2 की वैल्यू आ जाएगी 0.77। उसके बाद बेटा फिग पे आएंगे। फिग में पहले x एक्सिस पे लाइन ड्रा करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन लाइन ड्रा करेंगे और ये कर्व बनाएंगे। अब g1 की वैल्यू क्या है? माइनस 0.77। ये माइनस वैल्यू है तो मतलब 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी। तो ये मैंने लाइन लगा के नीचे वैल्यूज पुट करवा दी, माइनस 0.77। g2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 0.77। तो बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये राइट 0 से राइट साइड पे लाई करेगी। तो ये मैंने लाइन लगा के नीचे 0.77 पॉजिटिव वैल्यू ड्रा करवा दी। उसने कहा कि हमें इनके बिटवीन एरिया चाहिए, तो बेटा बिटवीन वाले एरिया को मैंने शेडेड कर दिया कि ये एरिया हमने मालूम करना है। अब बेटा ये मालूम कैसे करेंगे? पहले माइनस 0.77 से 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 0.77 तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी माइनस 0.77 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.77। माइनस से 0.77 से 0 तक, फिर 0 से 0.77 पॉजिटिव तक जाएंगे। अब बेटा टेबल वैल्यू देखेंगे 0.77 के, 0.7 ऊपर से वैल्यूज क्या है बेटा? 7। तो ये हमारे पास टेबल वैल्यू आएगी 2794। इधर से 0.7 ऊपर से 0.7, तो बेटा ये 0.2794 हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई। तो बेटा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 0.2794 प्लस इसकी वैल्यू भी सेम है 0.2794। अब 0.2794 प्लस 0.2794 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.558 हमारे पास आंसर निकल आएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी है बेटा हमने मालूम करनी है कि p ऑफ x ग्रेटर देन 35, ये हमने मालूम करनी है। तो बेटा इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x किया है बेटा 35 माइनस म्यू हमारे पास 30 के इक्वल है, तो म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू डिवाइड बाई सिग्मा किसके इक्वल है? 6 के इक्वल, तो सिग्मा की जगह पे 6 आ जाएगा। 35 में से 30 माइनस करेंगे तो बेटा 5 आएगा डिवाइड बाई 6 एज इट।
5 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो 0.83 हमारे पास जी की वैल्यू निकल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 35 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू क्या निकली है 0.83, तो ग्रेटर देन 0.83 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप है बेटा हमने फिग बनानी होती है। एक्स एक्सिस लाइन ड्रा की -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर पे ओरिजिन ड्रा करेंगे जिसे हम 0 कहते हैं और कर्व बनाएंगे। अब वैल्यूज आई है 0.83, ये पॉजिटिव है तो बेटा 0 से राइट साइड पे लाई करेगी। ये मैंने राइट साइड पे लाइन ड्रा करके नीचे 0.83 लिख दिया। उसने कहा कि इससे ग्रेटर एरिया चाहिए तो बेटा ये एरिया ग्रेटर है, राइट वाला एरिया ग्रेटर होता है, तो ये मैंने एरिया शेडेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। तो बेटा मालूम कैसे करेंगे, पहले बेटा 0 से इन्फिनिटी तक मालूम करेंगे, फिर 0 से 0.83 तक वाला एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.83। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी तक एरिया मालूम करेंगे, उसमें से बेटा 0 से 0.8 वाला एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। अब हमें पता है 0 से इन्फिनिटी एरिया किसके इक्वल होता है 0.5 के, तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन एज इट। अब बेटा 0.8 को 3 में टेबल वैल्यू देखेंगे, 0.8 को 3 में, इधर से बेटा 0.8 ऊपर से 3, तो ये हमारे पास आएगी 0.2967। तो बेटा उसकी जगह पे टेबल वैल्यू पुट करवा देंगे 0.2967। अब 0.5 में से बेटा 0.2967 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो किसके इक्वल निकली है 0.2033 के इक्वल निकली है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 20, बेटा म्यू की वैल्यू 20 के इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू 4, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द काजेज विल फॉल बिटवीन 16 एंड 28, बेटा हमने किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, प्रोपोर्शन की कि 16 और 28 के दरमियान हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी 60 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 28 ये हमने मालूम करनी है। द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व लाइंग बिटवीन मीन and mu plus standard deviation is 34.134% of the total area under the curve that lying between mean and mean plus 2 standard deviation is 47.275%। ये बेटा इसने हमें एरिया दे दिया है कि म्यू का एरिया जो होता है म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया वो कितना होता है 34.134 और म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया किसके इक्वल होता है 47.725% के इक्वल होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी हुई है, इसका क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं होता। अब बेटा यहाँ पे x की 2 वैल्यूज यूज़ हुई हैं, यहाँ पे बेटा मुझसे मिस्टेक हुई है, z की जगह पे यहाँ पे जो एरो का निशान है यहाँ पे x आ जाएगा, z मैंने डाला हुआ है लेकिन आपने x कर लेना है। x की 2 वैल्यूज है, एक 16 एक 28, लेफ्ट वाली वैल्यूज x1 होगी, राइट वाली वैल्यूज x2 होगी। तो बेटा इसको z1 और z2 में कन्वर्ट करेंगे। x1 z1 किसके इक्वल होता है x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, x1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 16 माइनस म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू 20 डिवाइड बाय सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 4। 16 में से -20 जाएगा तो बेटा -4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 का साइन एज इट, -4 के साथ पॉजिटिव 4 कैंसिल तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। z1 के क्या निकली बेटा -1 के इक्वल निकली। इसी तरह बेटा z2 मालूम करेंगे, z2 किसके इक्वल होता है बेटा x2 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा के इक्वल होता है। x2 की वैल्यू क्या है बेटा 28, तो x2 की जगह पे 28 आ जाएगा, माइनस म्यू किसके इक्वल होता है बेटा 20 के, तो 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय सिग्मा किसके इक्वल होता है बेटा 4 के, तो 4 आ जाएगा। 28 में से 20 जाएगा तो बेटा 8 बचेगा, डिवाइड बाय 4 एज इट, 8 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 28, बेटा z की जगह पे ये x कर लेना है आपने, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी z में, तो प्रोबेबिलिटी z की 1 की वैल्यू क्या है -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू z2 की वैल्यू क्या है 2। बेटा -1 से 2 वाला एरिया हमने मालूम करना है। तो बेटा फिग पे आ जाएंगे, x एक्सिस पे लाइन ड्रा करेंगे -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे और ये कर्व बना लेंगे। वैल्यूज हमारे पास 2 हैं, एक z1 -1, तो बेटा ये 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, ये मैंने लाइन ड्रा करके नीचे -1 लिख दिया। सेकंड वैल्यू z2 क्या है +2, तो बेटा ये 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, लाइन लगा के नीचे मैंने +2 वैल्यू लिख दी। इसके दरमियान वाला एरिया हमने मालूम करना है, तो बेटा ये दरमियान वाला एरिया हम शेडेड कर देंगे कि ये एरिया हमने मालूम करना है। इसको बेटा हम मालूम कैसे करेंगे, पहले -1 से 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 2 तक जाएंगे, -1 से 0 प्लस फिर 0 से 2 तक। तो प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, फिर प्लस का साइन, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू +2। अब बेटा वैल्यूज देखेंगे, एक तो 1 की देखनी है टेबल वैल्यू और एक 2 की देखनी है। अब 1.0 को 0 में देखेंगे
तो बेटा ये 0.3413 आ जाएगी। फिर 2.0 को 0 में देखेंगे तो 0.4772 आ जाएगी। तो बेटा इसकी जगह पे 1 की वैल्यू टेबल वैल्यू हमने देखी 0.3413 के इक्वल है, और 2 की वैल्यू देखी बेटा 0.4772 के इक्वल है। अब 0.3413 में ऐड हो जाएगी वैल्यू 0.4772, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो कि इसके इक्वल निकली है 0.8185 के इक्वल निकली है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।